आपको पता है एक्सप्लोर करने में मज़ा कब आता है? जब आप जहाँ जा रहे हो डेस्टिनेशन को, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लाइक सर्च करो, गूगल करो, या उसके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालो, तब जाके आपको इंटरेस्ट आएगा करने में। ऐसा नहीं कि मतलब यूं मुंह उठा के चल दिए और फिर वहां जाके बोलोगे यार ये क्या हो गया। तो ये नहीं करना चाहिए आपको। प्रॉपर प्लानिंग करो। प्लानिंग करके आप अपने जिस भी ट्रैवल डेस्टिनेशन को जाना चाह रहे हो जाओ। नो डाउट के हाईवेज में आप मतलब नहीं इसके बारे में कुछ सर्च कर पाओगे। हम जैसे ब्लॉग्स ही आपको देख के मतलब इस तरह से मालूम पड़ेगा कि कब कहाँ किसने क्या इन्फॉर्मेशन मतलब प्रेजेंट किया है। जैसे मैं अभी आपको इस NH4 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने वाला हूँ कि कहाँ रुकना है, क्या टोल नाका महंगा है, क्या रास्ता अच्छा है, कहाँ ख़राब है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो इसी तरह से ट्रैवल का मज़ा तभी आएगा जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो। तो ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको इस तरह के ब्लॉग्स देखते रहना पड़ेगा और इस एक्सप्लोर आपकी नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी, तब जाके आप करोगे। बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स हैं, अगर आप चेक करोगे जो ट्रैवल के ब्लॉग्स हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठा के मतलब ब्लॉग बना दिया कहीं पे भी सडन निकाल के और कुछ भी आपको बोल दिया। नो डाउट ये मेरा ड्राइव का फर्स्ट ब्लॉग है, क्योंकि मैं कार ड्राइव का कभी ब्लॉग नहीं करता हूँ। बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हमेशा कार में मैं निकलते रहता हूँ, कहीं ना कहीं जाते रहता हूँ, तो सोचा कि ये भी जर्नी आपके साथ शेयर करूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ये NH4 है, जो बॉम्बे बेंगलोर का जो 1000 किलोमीटर का जो है, जिसको NH4 कहते हैं। इस रास्ते की क्या खासियत है, लाइक यहाँ पे मतलब आपको कैसे डील करना है, क्योंकि NH4 कितना एक्सपेंसिव है ये आपको पता लगेगा। NH4 में अक्सर लोगों का क्या चैलेंजेस आते हैं कि जब वो फैमिली के साथ जा रहे तो कहाँ रुके, लाइक खाना कहाँ का है, अक्सर ट्रायल एंड एरर होता है। तो मैं भी निकला हूँ बेलगाम से हानगल के लिए। समवेयर अराउंड 180 किलोमीटर्स की मेरी जर्नी है। तो इस 180 किलोमीटर्स यानी कि अप टू हाईवे तक मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, क्या हाईवे पे क्या करना है। तो हम लोग ये सब कुछ इसके अंदर ट्रैवल में चेक करेंगे। तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। मैं आपको इसमें क्या खासियत, क्या अच्छा और क्या बुरा है, ये सब कुछ कवर करने की इसमें कोशिश करूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना हमें व्लॉग बनाने में इंटरेस्ट और मज़ा आता है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बोले अभी बेलगाम से बाहर निकल रहा हूँ मैं, मॉल मतलब समझो कि निकल चुका हूँ। बस 10 किलोमीटर बेलगाम से चलते के साथ आपको स्वर्ण सौदा मिलेगा। जैसा बैंगलोर में विधान सौदा है, तो हमारे यहाँ बेलगाम में स्वर्ण सौदा है। नज़र आ रही है आपको ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बेलगाम का। जैसे स्वर्ण सौदा ये बेलगाम से 10 किलोमीटर पे है। इस रूट पे एक सबसे एक्सपेंसिव टोल है, बहुत महंगा लगता है मुझे। जिस हिसाब से मतलब उनको चार्ज करना चाहिए हमें फ्रॉम बेलगाम टू वहाँ जाने के लिए, तो काफ़ी महंगा लगता है। अगर आप कैलकुलेट करोगे कर्नाटक में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एवरी किलोमीटर 1.5 रुपीज़ आपको टोल देना पड़ेगा। आप अपनी डिस्टेंस कभी भी ट्रैवल करके चेक करो और आपने कितना टोल दिया है। लाइक आपने 500 किलोमीटर अगर आप ड्राइव किए हो तो आपने मिनिमम से मिनिमम 750 रुपये आपने टोल दिया होगा। 1.5 रुपीज़ का मतलब हम लोग इतना टैक्स पे करने के बाद, लाइफ टाइम टैक्स पे करने के बाद भी हम लोग टोल टैक्स देते हैं। आई डोंट नो गवर्नमेंट मतलब किस बात का टोल टैक्स हमसे वसूल रही है। और जो रोड की कंडीशन आप देख रहे हो, स्क्रीन किस तरह से मूव हो रही है, कोई ऐसा कोई वाव क्वालिटी का तो रोड नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, NH4 पे एक खासियत है, पेट्रोल पंप्स भरे पड़े हुए, कोई टेंशन नहीं है आपको पेट्रोल पंप्स की। और ढाबे भी बहुत सारे हैं। लेकिन वापस जब आप आओगे तो एक प्रॉब्लम मिलेगी आपको, धारवाड़ से लेकर कित्तूर तक आपको कहीं भी ढाबा नहीं मिलेगा। यानी कि उस साइड में, अभी मैं जा रहा हूँ इस साइड में, इस साइड में तो आपको मतलब समझो कि ढाबे की कोई कमी है ही नहीं। बहुत ढाबे हैं लेकिन हर ढाबा अपने लायक नहीं है।
जैसे ड्राइवर्स होते हैं ना, ये उनके लिए बहुत सारे ऐसे ढाबे, जैसे मुल्ला ढाबा ये हो गया, तो सभी ढाबे आपको नहीं पसंद आएंगे। एक मेरा फेवरेट होटल है इस रोड पे, लेकिन उस साइड मुझे जाना पड़ेगा, वो आगे आएगा बेलगाम से अराउंड समवेयर अराउंड 68 किलोमीटर्स के बाद। तो अभी तो मतलब लाइक मैं 20 किलोमीटर आया हूँ, तो वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वहाँ रुकना ही रुकना है, वहाँ रुक के चाय पी के हम चलेंगे और बाकी बातें करते हैं रास्ते में। ये आ गया अभी अपना पहला टोल नाका। बेलगाम से निकलते कि 25 किलोमीटर के बाद ये टोल नाका मिलेगा आपको। ये सबसे एक्सपेंसिव टोल नाका आप बोल सकते हो, सबसे महंगा। आपको बताता हूँ मैं भी कितने कटेंगे, आप देखो ये मेरी कार के लिए कितने कटते हैं, पता लगेगा अभी इसके अंदर आपको। और मुझे जाना कितना डिस्टेंस है यहाँ से, यही बड़े मुश्किल से लाइक क्या कहते हैं कि मेरे पास बचेगा अभी अराउंड 75 किलोमीटर्स बचेगा। कितने कटे भाई, 125 रुपये, 125 रुपीज़ का ये टोल नाका है और 125 रुपये मैं दे रहा हूँ यहाँ से। होपली मैक्सिमम जाऊँगा मैं, मतलब लाइक कहते हैं कि धारवाड़ में मेरे को फिर से टोल लगेगा। अभी तो धारवाड़ का टोल बंद है क्योंकि रोड का काम चल रहा है, तो बीच में वो भी कलेक्शन हो रहा है। इतने छोटे डिस्टेंस के लिए 125 रुपये कटे हैं मेरे। 175 किलोमीटर्स में डिस्टेंस जाने के लिए मुझे करीबन 200 रुपये से ऊपर टोल लगता है। बहुत महंगा टोल है। गाड़ियों में पेट्रोल महंगा हो गया है, गाड़ियों में एवरेज कम है, ऊपर से टोल ऐसे लगता है कि खुद की गाड़ी भाड़े पे लेके चल रहे हो, मतलब गाड़ी खरीद के ड्राइवर बने हुए हो। तो अगर आपको लगता है कि किसी शहर में, आपके शहर में महंगा टोल है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का सबसे जो कॉस्टलीस्ट टोल नाका है वो है नाइस रोड बेंगलोर का। 34 किलोमीटर या 36 किलोमीटर्स का जो रास्ता है 275 रुपीज़ करते हैं। रोड बहुत शानदार है, नो डाउट कि मतलब बहुत ही बढ़िया बनाया है। क्या कहते हैं कि ज़ीरो एरर्स कह सकते हो, इतना मतलब सुपीरियर क्वालिटी का रोड बना हुआ है। बट 275 रुपीज़ 40 किलोमीटर से कम के टोल के लिए, मतलब 40 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस के लिए। आपके शहर में कोई कॉस्टलीस्ट टोल है तो कमेंट ज़रूर करना। अब जैसे ही धारवाड़ पहुँचोगे तो आपको IIT का बोर्ड मिलेगा और आपको हाई कोर्ट नज़दीक मिलेगा। आपके राइट साइड में आपको मिलेगा रोटी घर। तो आप हाईवे से नीचे उतरो और यहाँ पे अंडरपास है, इस अंडरपास से हमको जाना पड़ेगा। तो ये जो सामने आप जो बोर्ड देख रहे हो ये IIT का बोर्ड है, और यहाँ से आप राइट करोगे तो ये अंडरपास में अपने को जाना है, क्योंकि उस होटल को जाना है, क्योंकि वो उस साइड में है। आपको वापसी में तो वो तो ऑन द वे मिलेगा, लेकिन आप जब बेलगाम से आ रहे हो तो वो आपको अपने लेफ्ट मिलता है। तो ये देखो, ये आप आओगे तो थोड़ा सा मतलब लाइक 200-300 मीटर का ही आपको चक्कर लगेगा। अगर आप यहाँ, एक और ऑप्शन आगे है, अगर आप यहाँ नहीं रुकना चाहते हो और ऑन द वे मतलब यूँ यू टर्न को अगर नहीं करना चाहते तो एक और आगे है, वो आगे आपको बताऊँगा। लेकिन ये मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ये साफ़ सुथरा है, वेरी क्लीन नीट है, और क्या कहते हैं हाइजीन है, और सब बात से मतलब इन्होंने मेंटेन किया है। केयर राइट्स मेंटेन करते हैं इसको, काफ़ी डिसेंसी होती है इनकी। तो अच्छा सा होटल है, होटल का नाम है रोटी घर। नाम भी अच्छा दिया इन्होंने काफ़ी। ये देखो, ये भी हम लोग जा रहे हैं होटल रोटी घर। भाई अभी शुरू हो गया ये सबसे बेकार, मतलब ये जर्नी का सबसे बेकार डिस्टेंस। अगर आप चाहें बेलगाम से तक चले जाओ, आपको 500 किलोमीटर में ये वाला जो पर्टिकुलर जो पैच है, जो 25 से 26 किलोमीटर का जो पैच है, ये सबसे बेकार है। अभी इन्होंने कई जगह इसको बनाया, कई सालों से बन रहा है, बहुत बेकार है। रात में तो ड्राइविंग यहाँ पे इतनी मतलब रिस्की है।
ये तो खैर देखो आपको भी मार्किंग दिखी, अब देखो कुछ देर बाद अब मार्किंग खत्म हो जाएगी। देखो ये जैसे आएगा, देखो अब खत्म मार्किंग। अब रात में मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये धारवाड़ से हुबली जाने का रास्ता है। पहले यहाँ पे टोल था, इन्होंने टोल निकाल दिया है। शुक्र है गवर्नमेंट का कि टोल हटा दिया, नहीं तो अगर इसका भी टोल लेते तो जूते मारने की मतलब नौबत थी। बहुत बेकार रास्ता है। आपको देखो मार्किंग नहीं है, डिवाइडर्स नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है, और अंडर डेवलपिंग है, सालों से अंडर डेवलपिंग है। जो बना रास्ता है एटलीस्ट उस पे तो भी कम से कम ये लोग अगर जो रास्ता बना है एटलीस्ट उस पे तो कम से कम ये जो बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर है इस पे मार्किंग अगर करते। देखो ये गाड़ी कैसे आ रही है बिल्कुल मेरे सामने। देखो इसका कौन सा रास्ता है भाई, ये देखो रात में अभी क्या समझोगे आप, कैसे आ गया ये। देखो ये गाड़ियाँ, उस साइड का आधा रास्ता बंद है और ये होगी शुरू गाड़ियाँ। तो रात में बहुत कंफ्यूज है कि वो गाड़ी अपने साइड है या उस साइड में है। अब मैं लाइट्स पे आपको कंफ्यूज है। यहाँ आपको ड्राइविंग बहुत सेफली करनी है, बहुत ध्यान से, बहुत सतर्क रहना है आपको। ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ मतलब इसमें लग गए आपको। कभी भी कहीं भी आपको डाइवर्शन मिल जाएगा, स्पेशली इस पैच पे। और टाइम भी बहुत लगता है और यहाँ पे एवरेज भी मार खाता है। भाई साहब जितनी मेहनत करके वहाँ से मैं लेके आता हूँ इस गाड़ी को, मेरा एवरेज बना के यहाँ आने के बाद 2-3 किलोमीटर ड्रॉप हो जाता है। यानी कि जो 70 किलोमीटर जो मैंने संभाला था अपनी गाड़ी का एवरेज, वो यहाँ आके सत्यानाश हो जाता है। देखो कुछ डिस्टेंस आया नहीं, आ गया डाइवर्शन। देखो ये हो गया डाइवर्शन। हर जगह रोड इन्होंने मतलब तोड़ मोड़ के रोड की ना माँ बहन एक कर दी इन्होंने। तो ये ऐसा आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह रास्ता कहीं ना कहीं खराब मिलेगा। बहुत बेकार है। रात में अगर आप पहली बार इस तरफ आ रही हो तो मैं बोलूँगा कि इस पैच को आप डे में ही ख़त्म कर लो। बेलगाम से ये 70 किलोमीटर के बाद लगेगा। ये धारवाड़ टू हुबली वाला जो बाईपास रोड जो पहले था वो वाला है। पहले सिंगल था, इसको डबल कर रहे हैं। डबल करने के चक्कर में ये सब इतना बर्बाद होकर रखा हुआ है। सालों से बन रहा है, कम से कम 4 साल से ऊपर हुआ शायद मैं कंटिन्यू यहाँ पे आ रहा हूँ। तो ये रास्ता अब तक नहीं बना है। कब बनेगा ये ऊपर वाला ही जाने और एक कॉन्ट्रैक्टर ही जाने, बनाएंगे भी या नहीं। और बनते बनते क्या पता कि पीछे से खराब भी होते आए। ओवरटेकिंग करते वक्त भी बहुत ध्यान से आपको ओवरटेकिंग करनी है, तेज गाड़ियाँ आती रहेगी। ये एक और आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, ये कैफ़े मिश्रा पेड़ा करके नाम, मिश्रा पेड़ा के नाम से है। आप धारवाड़ से निकलोगे कुछ ही किलोमीटर के बाद, जैसे रोटी घर के बाद आएगा। तो ये वाला जो है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत शानदार, अच्छा है, लग्जरी है। ये एक ऑप्शन बहुत बढ़िया है। और दूसरा वाला जो ऑप्शन मैंने आपको जो बताया अभी, रोटी घर जहाँ में चाय पिया, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब तरह का मतलब ये वाला भी आप ट्राई कर सकते हो। और ये दो बेलगाम से निकलो तो ये सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। आपको बहुत मिलेंगे रास्ते में, आपके लेफ्ट में बहुत सारे, कहीं नहीं रुकना है सिवाय इन दोनों के। अब तो हाईवे तक आपको ये 2 ही ऑप्शन है, ये और कोई भी ऑप्शन नहीं। तो फाइनली मैं ये रोड क्रॉस कर रहा हूँ, बस समझो कि आधा किलोमीटर बच गया है। तो कुल मिला के मुझे यहाँ आने के लिए लगे 40 मिनट। 26 किलोमीटर का रास्ता है। इतना अच्छा बनने के बाद भी मतलब इसके डाइवर्शंस और ये सब ट्रैफिक हर जगह पे मतलब डाइवर्शंस होने की वजह से कई जगह तो मतलब सिंगल है ना, इस वजह से टोटल मुझे लगे 35 मिनट से ऊपर मुझे लग गया इसको क्रॉस करने के लिए। तो ये अगर रास्ता बन जाता है पूरा और हम बाहर का बाहर निकलते डायरेक्ट, यानी कि कहीं कोई डाइवर्शंस नहीं, कुछ नहीं, तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे। और इसमें एवरेज गिरता वो अलग है। बस अब मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मैं कब ऊपर चढ़ूँ हाईवे पे। हुबली तो पीछे चला गया, क्योंकि ये अभी जो आप जो देख रहे हो ये हुबली ही है। अब इसके आगे आएगा सिग्गांव, उसके बाद आएगा बंकापुर। फिर आपको बंकापुर में बताऊंगा कि लाइक कहाँ रुकना है। सिग्गांव में भी एक ऑप्शन आपको सिग्गांव में मिलेगा, आते आते राइट में कैफ़े डे का। ठीक है, रुक सकते हो अगर आपको कैफ़े डे पसंद है तो।
और उससे अच्छा एक ढाबा है, प्योरली ढाबा है, जो आपको बंकापुर के पास मिलेगा, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हाईवे पे चढ़ते हैं, सुकून की सांस लेते हैं, उसके बाद फिर आगे आपसे और बात करूँगा। चलो भाई साहब, मैं आ गया हाईवे पे। यहाँ पे भी आपको लाइक इस हुबली से आगे जैसे आप हाईवे पे चढ़ोगे, आपको यहाँ पे भी आपके लेफ्ट में ऑप्शंस मिल जाएंगे ढाबों के। बहुत सारे आपको फ्यूल पंप्स मिल जाएंगे। फ्यूल पंप्स की कोई कमी नहीं है इस रास्ते पे। जब अच्छा हाईवे मिलता है, मतलब प्लेन बढ़िया सा रास्ता मिलता है, तो बहुत सुकून मिलता है। तो वापस मैं अभी अच्छे से रास्ते पे आ गया हूँ। यहाँ से अभी 50 किलोमीटर मुझे जाना है, और पूरा 50 किलोमीटर ने के फ्रॉम हुबली टू बंकापुर। बढ़िया रास्ता है। एक आध का ही 19-20 ऐसा होगा, लेकिन नहीं है, बाकी सब बहुत बढ़िया रास्ता है, अच्छा रास्ता है, आप जा सकते हो। बीच में घोड़ा आ गया भाई, पीछे देखो, रास्ते पे चलने लगा। इसको क्या ट्रैफिक सेंस होगा भाई। 7:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ये 50 किलोमीटर तो जो अब आप देख रहे हो सामने, ये बिल्कुल इसी तरह से, मतलब दोनों तरफ में प्रॉपर बना हुआ रास्ता है, अच्छा बना हुआ रास्ता है। बंकापुर आने के लिए 50 किलोमीटर है। पहले सिक्काओं मिलेगा, उसके बाद बंकापुर, फिर मेरे को अंदर जाना, फिर सिंगल स्टेट हाईवे पे चलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से स्टेट हाईवे 48 समथिंग कुछ है। तो वहाँ पे मेरे को लेफ्ट से राइट एक डाइवर्शन नीचे से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे ना आपको कामत रेस्टोरेंट के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो वो भी मतलब अच्छे ऑप्शंस हैं रेस्टोरेंट्स के। इस रोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, अच्छे ऑप्शंस हैं जहाँ पे भी आप देख के रुक सकते हो अगर आपको रुकना है तो। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शंस मैंने आपको जो पीछे बताए कि रूढ़ीगढ़, फिर वो दूसरा वाला जो आपको मैंने मिश्रा पेड़ा वाला जो बताया, ये दोनों भी काफ़ी अच्छा है। सामने अगर आप बोर्ड देखोगे तो उस पर लिखा है हावेरी 65 किलोमीटर, तो 20-22 किलोमीटर पहले मेरा टर्न आएगा, मैं वहाँ से निकलूँगा। आप में से कितने लोगों ने मतलब इस रूट पे ट्रैवल किया है, ये मुझे आप बताना। लाइक बेलगाम टू हावेरी तक, लाइक बंकापुर तक आप गए हो बंकापुर या नहीं, ये भी ज़रूर कमेंट करना। अगर आप दरगाह जाने के मतलब शौकीन हो, आप लाइक बुज़ुर्गों को मानने वाले हो, तो बंकापुर में एक दरगाह है, काफ़ी फेमस दरगाह है, हज़रत अलाउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह। एवरी लाइक मेरा जो विज़िट होता है, वो जब तक मैं वहाँ पे उनकी ज़ियारत नहीं करता, मैं आगे हानगल जाता ही नहीं। वो अपना अपना सबका मतलब एक एक मानना है। अगर बुजुर्गों ने की दामन पकड़ के रखोगे तो सब कुछ बेड़ा पार है, तो वो अपने अपने मानने पे है। ये देखो, ये एक डाइवर्शन आ गया, क्योंकि ये ब्रिज नया बन रहा है। बस ये मेरे ख्याल से ये फाइनल आखिरी एक ही डाइवर्शन है, इसके बाद कोई तो डाइवर्शन नहीं है। तो चलिए, आपको मैं जैसे बंकापुर नज़दीक आएगा, बंकापुर में जब जहाँ टर्न करूँगा वहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको बताऊँगा मैं। ब्लॉग में बने रहना। तो वैसे हाईवे से अभी मैं नीचे उतरा हूँ बंकापुर के लिए। जैसे आपको एक बोर्ड दिखेगा, हावेरी 22 किलोमीटर्स, बड़ा सा साइन बोर्ड, आपको लेफ्ट लेना है, तो यूं करके आप आओगे बंकापुर। अभी आगे जो गाड़ी आपको दिख रही है, यहाँ से आप इस ब्रिज के नीचे से जाओगे, ये वाली जो ब्रिज है, इस ब्रिज के नीचे से हम जाएंगे तो ये बंकापुर जाएगा। बोर्ड काफ़ी अंदर लगा है एक्चुअली, उनको बोर्ड वहाँ पे स्टार्ट में लगाना है, यू टर्न हानगल का उन्होंने दिया हुआ है। तो ये जो कमान अभी आप जो देख रहे हो, ये जो आया देखो, ये इस ब्रिज से नीचे से होके सामने जो आपको एक कमान दिख रही है, हाईवे से भी दिखती है कमान, ये जो आपको एंट्रेंस गेट दिख रहा है, इसको कमान जो बोलते हैं हम इन जनरल में, ये वाला बंकापुर का है। अब यहाँ से 24 किलोमीटर्स बेलगाम है ना, ये
बंकापुर अभी यहाँ से 2 किलोमीटर बाकी है, मैं बंकापुर जाऊँगा। फिर वहाँ से हानगल 24 किलोमीटर, यानी कि टोटल 26 किलोमीटर बाकी है मेरी और जर्नी। ऑलमोस्ट अभी 6:30 हो चुका है। 15-20 मिनट का तो मेरा भी यहाँ पे ब्रेक रहेगा। मैं दरगाह जाऊँगा, दरगाह पे ज़ियारत करके फिर वहाँ से मैं हानगल जाऊँगा। जैसे मैंने कहा था कि मैक्सिमम 7:30 में पहुँच जाऊँगा, तो मेरे टाइमिंग के हिसाब से मैं पहुँच, क्योंकि बिकॉज बंकापुर टू हानगल काफ़ी अच्छा रोड है। तो मैं एक बार दरगाह पहुँच के आपको दरगाह भी दिखाऊँगा, फिर उसके बाद हानगल चलते हैं। तो अभी यहाँ से बंकापुर से मैं निकला अभी हानगल के लिए। तो अभी आपको रास्ते में ये सारे विलेजेस मिलेंगे, छोटे छोटे, फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ हेल्दी लाइफ। जल्दी सुबह उठो, शाम में जल्दी सो जाओ। हमारी तरह रात भर यूं गप्पे मारने का काम यहाँ पे कुछ नहीं होता है। काफ़ी मतलब लाइक तो है सिंगल, लेकिन बहुत बढ़िया मतलब बनाया हुआ रोड का। बीच में काफ़ी ख़राब हो गया था, लेकिन इसको वापस उन्होंने रिबिल्ड किया है, अच्छा है। एक और आपको आगे सरप्राइज़ बताऊंगा। मतलब मुझे एक वक्त पे हंसी भी आती है अपने आप पे, और एक वक्त पे गुस्सा भी आता है, वो जिसने भी मतलब ये सोचा हुआ है। तो आगे आएगा, मतलब हानगल समझो कि लाइक 4 या 5 किलोमीटर बचेगा हानगल सिर्फ। आपको बताता हूँ मैं आगे। तब तक आप ये नज़ारे एंजॉय करो। और अभी बज चुके 7:06 हो रहे हैं। मुझे पहुँचते मैंने जैसे बताया कि 7:30, समझो उससे पहले ही शायद मैं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि रोड तो काफ़ी स्मूथ है, अच्छा है, और कोई टेंशन नहीं है इस रोड पे मुझे स्पेशली। तो जो सरप्राइज़ है आपको बस अभी कुछ ही देर में, लाइक समझो 15-20 मिनट मुझे लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। तो बताता हूँ मैं आपको, आप देखना और आप भी बताना कि लाइक क्या इलाज इसका, क्या हल करे, लाइक क्या हो सकता है इसका। तो आई होप आपने ये जो पूरा भी जर्नी देखी, लाइक शायद आपको अच्छा लगा होगा, या मैं इससे और बेटर कर सकता था, या और इससे बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरह के ब्लॉग्स मैंने पहले नहीं बनाए। जनरली जो मैं एक्सप्लोर करता हूँ वही बनाता हूँ। आगे ब्लॉग्स में मेरे आने वाले हैं, जैसे अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे गंगे बावी रिसोर्ट, जो सिद्धों के पास में, बहुत ब्यूटीफुल है। पीछे मैंने रॉक गार्डन का बनाया था, इसके बाद वो भी आएगा। तो बैक ऑन बैक कुछ ब्लॉग्स आने वाले हैं, आप सब्सक्राइब करके रख लो। और जो आएंगे ब्लॉग्स वो आप देखते रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आएंगे। क्योंकि मैंने चेक किया था यूट्यूब पे, कहीं पे भी गंगे बावी का एक प्रॉपर ब्लॉग नहीं है, और स्पेशली हिंदी में कोई नहीं है। जो भी है वो कन्नड़ा में बनाया हुआ है, और बस ऐसे ही किसी ने मतलब शूट करके डाल दिया है। कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं है, कोई प्रॉपर वीडियोग्राफी नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि लाइक एक प्रॉपर ब्लॉग बने, एक अच्छा सा मतलब ब्लॉग बनाऊँ, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाऊँ, जैसे मैं हमेशा बनाता हूँ। कोशिश करूँगा इस बार और कुछ बेटर करके मतलब आपको दूँ। तो वो ब्लॉग मैं आई होप शायद सैटरडे में जाऊंगा। आज जैसे थर्सडे है, तो सैटरडे जाऊंगा, तो पॉसिबली वो मंडे या ट्यूसडे के आसपास मतलब उसको लाइव होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी डालूंगा। तो मिलते हैं अभी वो सरप्राइज़ के पास। लो ये आ गया झटका, वो सरप्राइज जो मैं अभी आपको बता रहा था। यहाँ से हानगल रह गया है सिर्फ 3 किलोमीटर, 3 मैक्सिमम 4 किलोमीटर। और ये भाई साहब यहाँ पे टोल नाका लगा दिए। अब क्या करें इनका बताओ। हानगल टोल प्लाजा के नाम से इन्होंने टोल डाल दिया। जैसे अभी आपने पीछे देखा, जो बंकापुर से लाइक हम लोग हानगल आए, जो सिंगल रोड है,
इस बात का टोल नाका है। अब बताओ, ठीक है रोड अच्छा है, सिंगल रोड है, बट स्टेट हाईवे पे भी अगर आजकल टोल नाके लगने लग गए फिर तो हो गया फिर कल्याण। तो ये जो रास्ता हमने जो इस्तेमाल किया ये उस लिए टोल नाका इन्होंने लगाया हुआ है। अब पता नहीं ये मतलब कहाँ को जाएगा, लेकिन जो भी है रोड उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, काफ़ी मार्किंग है। यही बस 2-3 किलोमीटर बचा है हानगल जहाँ मुझे जाना है, और उसके लिए मैंने टोल नाका पे किया। लोकल्स के लिए फ्री है ऑब्वियसली, वो तो उनको फ्री रहेगा, तो लोकल तो इनको पीट देंगे फिर। तो बस मेरी जर्नी ख़त्म होने को है, 2-3 किलोमीटर है, मैं पहुंच गया हूँ हानगल। कल मैं अपने घर का ब्लॉग बनाऊंगा। जो आप रिसोर्टों में रहते हो हज़ारों रुपए पे करके, ये रोज़ाना इनकी लाइफ है। उसी तरह का केरला में जिस तरह का घर होता है उस तरह का घर है, और क्या कहते हैं कि बहुत सारी ग्रीनरी है, काफ़ी ब्यूटीफुल, मतलब विंटेज घर आप जिसको बोलते हो, जो आजकल लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि कॉन्क्रीट वर्ल्ड से लोग बोर हो चुके हैं। कल का वो ब्लॉग बनाऊँगा। आई होप आप लोगों को ये जर्नी या ब्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मुझे और सुधारना चाहिए और क्या करना चाहिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। Kante.